हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। इस वीडियो में हम क्लास 7th का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं एसएसटी का। तो हम देखेंगे एसएसटी का सैम्पल पेपर क्लास 7th का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इसमें पूछा गया है कि नोमैडिक ट्राइब्स जो कि सहारा में रहते थे वो कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ ए और बी दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो बेडुअन्स और टुआरेग्स ये दोनों ही सहारा डेजर्ट में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में भी सेम नीचे लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ द कथाक्स। तो कथाक जो है ओरिजिनली किसकी कास्ट थी? स्टोरी टेलर्स की। ये कहानी सुनाने का काम किया करते थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंट मीडिया। इनमें से कौन सा प्रिंट मीडिया है? तो न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में भी सारे के सारे गिवन है। अगर आपका जो आपने एसएसटी हिंदी में लिया हुआ है तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। संग्राम शाह का टाइटल किसने अज्यूम किया था? तो संग्राम शाह जो थे उनका टाइटल किसने अज्यूम किया था? अमन दास ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन। स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो सेंट्रल एशिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द रोड साइड हॉकर्स सेल। जो रोड साइड हॉकर्स होते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो क्या बेचते हैं? वो फ्रूट्स, सब्जियां, प्लास्टिक आइटम सभी कुछ बेचते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने की, इनकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। याक्स आर फाउंड इन। याक्स कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए, याक्स जो हैं वो तिब्बत में मिलते हैं। रामानुजन वॉज बॉर्न इन विच स्टेट। रामानुजन का जन्म कौन सी स्टेट में हुआ था? तो इसका आंसर है सी तमिलनाडु में रामानुजन का जन्म हुआ था। तवा डैम वॉज कम्प्लीटेड इन। तवा डैम कब कंप्लीट हुआ था? तो देखो, तवा डैम जो है वो कब कंप्लीट हुआ था? 1978। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए आंसर्स भी साइड में ही गिवन है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बंगाल टाइगर इज फाउंड इन। बंगाल टाइगर कहाँ पर मिलता है? तो बंगाल टाइगर जो है डेल्टाइक रीजन में मिलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक अपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। इसी तरीके के वीडियोस अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम लोगों से पूछा गया है व्हाट आर हैगियोग्राफीज। व्हाट इज द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड। तो चित्र क्या है और सर्वोच्च ईश्वर का विचार क्या है? तो देखो, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आंसर्स लिखे हुए हैं। मैं क्वेश्चन साइड छोटा कर रही हूँ ताकि आंसर्स हम लोग अच्छे से पढ़ पाएं। तो देखो, यहाँ पर है हैगियोग्राफीज आर द राइटिंग्स ऑफ सेंट लाइव्स और रिलीजियस बायोग्राफीज। दीज आर यूज्ड एज सोर्स फॉर राइटिंग अबाउट भक्ति ट्रेडिशन। तो हैगियोग्राफीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विचित्र सा शब्द है ये। तो हैगियोग्राफीज राइटिंग्स होती हैं सेंट की, यानी कि संतों की लाइफ के बारे में। तो ये वाला हमारा हो गया। द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड इज देयर दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड क्या है? कि भाई एक ही ईश्वर है इस दुनिया में और उसको भक्ति से, डिवोशन से अचीव किया जा सकता है। ईश्वर की प्राप्ति हम भक्ति से कर सकते हैं। द आइडिया वॉज एडवोकेटेड इन भागवत गीता। और ये आइडिया भगवत गीता में एडवोकेट किया गया है, बताया गया है। हिंदी में भी यहाँ पे देख लीजिए, आपका सेम ही आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन रीजन पीपल डू नॉट हैव इक्वालिटी। तो लोग जो हैं, लोगों के पास समानता नहीं है। तो मतलब कैसे? एग्जाम्पल देना है। The main reason people do not have equality are poverty, lack of resources, discrimination on the basis of religion, caste, sex, lack of dignity and respect for certain communities. तो देखो, गरीबी है, रिसोर्सेज की कमी है, किसी के पास पीने का पानी नहीं है, किसी के पास अच्छा रहने का घर नहीं है, कपड़े, खाना ये सबके पास अच्छे से मौजूद नहीं है। भेदभाव किया जाता है हमारे समाज में कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर, और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो हम सब कह सकते हैं कि इक्वालिटी का राइट हमारे पास दिया तो गया है संविधान के द्वारा, बट हमें एक्चुअल में मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज हमें देखने के लिए मिलते हैं? तो इसका जो आंसर है 2 हार्डवुड trees commonly found in the tropical rainforest are rosewood and mahogany, and this is very important. ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड मीडिया, मीडिया क्या होता है? तो इसका आंसर है मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस फेस। और मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है मीडियम का। सॉरी, ये थोड़ा इधर कर देती हूँ मैं। मीडिया प्लूरल फॉर्म होता है मीडियम का, और ये क्या डिस्क्राइब करता है? तो देखो, मीडिया डिस्क्राइब करता है द वेज through which we communicate in society, because media refers to all means of communication, everything ranging from फ़ोन कॉल टू इवनिंग न्यूज़ ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। तो फ़ोन कॉल से लेकर के जो हम शाम को न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब है, सब कुछ मीडिया ही तो है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये हमने देख लिया। क्वेश्चन 15 है वाई एनिमल्स इन पोलर रीजन। तो एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन में, उनकी जो फर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक क्यों होती है? ताकि वो ठंड से बच सकें। एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि वो ठंड की कंडीशन से बच सकें, इसलिए होते हैं उनके थिक फर। सेक्शन सी के क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होती है? हाउ डिड ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू हैव परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या होती है और ह्यूमन बीइंग ने परमानेंट सेटलमेंट में रहना कब से स्टार्ट कर दिया? तो इसका आंसर है देखो, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर ह्यूमन बीइंग्स बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स ने अपने घर बनाए हुए हैं। स्टार्टिंग में अर्लियर ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड इन केव्स, बट विद टाइम एंड एडवांसमेंट इन वेजिटेशन ह्यूमंस मेड होम्स टू क्रिएट सेटलमेंट। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया जो है ह्यूमंस ने अपने घर बना लिए रहने के लिए। नेक्स्ट है हाउ आर, क्वेश्चन 17 है हाउ वर द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर रीशेप्ड इन द फर्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के जो शुरुआत में मुगल सेंचुरी की बाउंड्रीज कैसे बदली? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, और आगे भी 16 वाला पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो 17 क्वेश्चन है मुगल एम्परर की बाउंड्री के बारे में, या फिर मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में। बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर वर रीशेप्ड बाय द एमर्जेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। By 1765, another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in the eastern India. Political conditions in political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. तो 1765 तक एक और शक्ति ब्रिटिश ने पूर्वी भारत में क्षेत्र के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं सदी के भारत में राजनीतिक परिस्थितियों में काफ़ी नाटकीय बदलाव आया और अपेक्षाकृत कम समय में। तो बहुत सारे चेंजेस आए, ब्रिटिशर्स आ गए जब हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 18 है देखो, व्हाट आर द फॉलोइंग पीपल डूइंग एट द ईरोड क्लॉथ मार्केट मर्चेंट वीवर एक्सपोर्टर। तो झरोड़ कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या करते हैं? तो आंसर है देखो इसका, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी। दे सप्लाई क्लॉथ on order to garment manufacturers and exporters around the country. They purchase the yarn and give instruction to weavers about the kind of cloth that is to be made. Weavers, they make cloth and bring this to the Erode cloth market for sale. They also make cloth on the order of merchant. Exporters क्या करते हैं? सामान को बाहर भेजते हैं। व्यापारी वे देश भर के परिधान निर्माताओं और निर्यातकों को ऑर्डर पर कपड़े की आपूर्ति करते हैं। वे रतालू खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड। तो वर्ल्ड के कौन से हिस्से में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है? तो आंसर है इसका, ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन 20 है हाउ डज द चेन ऑफ मार्केट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी ऑफ शर्ट। तो चेन ऑफ मार्केट लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट। Buying and selling take place at every step in the chain. Everyone in the chain does not benefit equally from this. Retailer benefit the most from the chain. तो देखो, बाजारों की एक श्रृंखला कपास के उत्पादन को सुपरमार्केट में शर्ट के खरीदार से जोड़ती है। श्रृंखला के हर कदम पर खरीदना और बेचना होता है। श्रृंखला में सभी को इससे समान रूप से लाभ नहीं होता। इस चेन में सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो रिटेलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वेज
द in which ways was the history of Gonds different from that of Ahoms where they were similarities? तो गोंड और अहोम में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं, ये हम लोगों को बताना है. हिस्ट्री ऑफ गोंड वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अहोम इन फॉलोइंग वेज. तो डिफरेंट कैसे है? अहोम्स, सबसे पहले गोंड्स का देखते हैं. गोंड्स लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना, while the Ahom migrated to ब्रह्मपुत्र from present day म्यांमार in 13th century. तो गोंड जो है गोंडवाना के जंगलों में रहते थे और जो अहोम्स हैं वो ब्रह्मपुत्र वैली में म्यांमार से आए थे. नेक्स्ट देखते हैं. गोंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन while Ahom did not practice this type of cultivation. तो अहोम शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं करते थे और गोंड करते थे. नेक्स्ट, गोंड सोसाइटी वॉज नॉट एज डेवलप्ड एज अहोम. मतलब अहोम की सोसाइटी ज़्यादा डेवलप थी. अहोम बड़े बड़े मतलब स्टेट बिल्ड के लिए थे और हथियार रखते थे और हाई क्वालिटी के गन पावर और कैनन्स का भी अहोम इस्तेमाल करते थे. ये डिफरेंसेस थे. अब सिमिलैरिटीज़. गोंड और अहोम दोनों ही वर कैपेबल ऑफ बिल्डिंग लार्ज स्टेट. गोंड और अहोम ने दोनों ही ने ही ग्रांट किया ब्राह्मणों को लैंड, हु बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल. मतलब ब्राह्मण यहाँ पे काफ़ी अमीर हो गए थे, गोंड और अहोम दोनों साम्राज्यों में. बोथ गोंड एंड अहोम हैड टू फेस मुगल अटैक. डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस बोथ वर डिफीटेड बाय मुगल. तो दोनों ने ही मुगल से जो है उनकी जंग हुई थी और दोनों ही हार गए थे मुगल से. नेक्स्ट देखिए. वाई आर थिंग्स चीप इन वीकली मार्केट. तो जो वीकली मार्केट होते हैं उसमें सामान सस्ता क्यों होता है? तो देखो इसका जो आंसर है वो ये है. थिंग्स आर चीप इन वीकली मार्केट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. द शॉप ओनर्स. तो देखिए जो इसका आंसर है, थिंग्स आर चीप इन वीकली मार्केट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. The shop owners don't have to pay rent, electricity charges and fees to the government. They don't hire workers and are helped by their family members. There are competition and bargaining because of a large number of shops selling the same goods. These bring the price down. तो इसमें क्या होता है, जो वीकली मार्केट्स होते हैं ना, वो फड़ वाली जो दुकानें होती हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे नहीं करने होते, रेंट पे नहीं करना होता, ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे करने होते हैं गवर्नमेंट को, और वर्कर्स हायर नहीं करने होते, उनकी फैमिली के लोग ही काम कर रहे होते हैं, और बार्गेनिंग होती है, यानी कि मोल भाव भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. इससे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं. नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 23 है. इन वॉट वेज डज मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में मीडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे? इसका देखिए आंसर है. दे मेक द मासेस नो अबाउट द सर्टेन इशूज़ और प्रॉब्लम्स. जो भी चल रहा होता है समाज में वो बताते हैं. दे प्रोपोगेट द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो प्रोग्राम उनके बारे में बताते हैं. दे ऑल्सो क्रिटिसाइज द अनपॉपुलर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट. They help in forming the opinion of the masses. They also report various crimes and mishappenings, accident, etc. The media also announce the opinion of public about certain issues or problems. तो समाज में क्या चल रहा है बेसिकली मीडिया वो दिखाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. What was called राजपूताना by the British? Was it true? ब्रिटिश राजपूताना किसको कहते थे और क्या वो सही था? तो in 19th century, the region that constitute most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. जो आज का राजस्थान वाला एरिया है ना, अंग्रेज उसको राजपूताना बोलते थे. It was also called Rajvar, which was a former group of princely state. This area was known as Rajputana around the time when Kachwaha, a Rajput clan, migrated to the region. The Kachwa has continued to assist their Rajput allies in many fatal battles, including first battle of Tarai and later in the disastrous second battle of Tarai. तो ये जो कछवाहा किंगडम थी ना, वो राजपूत क्लान्स को सपोर्ट करती थी. फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, सेकेंड बैटल ऑफ तराई में भी सपोर्ट किया था. लास्ट टाइम वेयर कछवाहस fought for Rajputs was under Rana Sanga of Chittor in the Battle of Khandwa. After the defeat, the Kachwahas accepted the supremacy of Mughal under the Akbar's reign. The region was previously long known as Gujarat, an early form of Gujarat before it came to be called as Rajputana during the medieval period. तो medieval period जो था उसमें राजपूताना बोला जाता था, उससे पहले गुजरात पूरे रीजन को बोला जाता था. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे. अब मैपिंग है. तो मैपिंग देखिए. एरिया ऑफ गोंड, गोंड का एरिया जो है, अगर ये देखिए हमारा
मैप इस तरीके से अगर हम जैसे ड्रॉ करें तो सब हमें इसमें डी में लद्दाख वाला रीजन है ना, तो कश्मीर के ये इधर ये साइड लद्दाख वाला रीजन आ जाता है। अब ये एक यूटी है। आगरा जो है वो तो उत्तर प्रदेश में आता है। देखिए मैप थोड़ा सही से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, किसमें है नहीं। गुजरात वाला जो रीजन है वो इस तरीके से मुँह खुलता है, तो ये वाला हो गया। लद्दाख यहाँ पे हमारा हो गया। आगरा जो है वो यूपी में आता है। एरिया ऑफ अहोम, अहोम जो है जो हमारा असम वाला रीजन है, इस तरफ जो असम का रीजन आता है वहाँ पे अहोम्स थे। कोलकाता जो है वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो ये सारे हमारे मैपिंग हो गई, सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस इसके साथ हो गए हैं।